प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में आप सबों का स्वागत है। रहोबोत की कलीसिया की ओर से मैं प्रभु की दासी आपका स्वागत करती हूँ। और सचमुच प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि उसने आज की सुबह में, इस शब्बात दिन में, उसने हमें उसके घर में आने के लिए मौका दिया और हमने उस मौके को थाम लिया। परमेश्वर तो हर दिन मौके देता है, हर समय मौके देता है, लेकिन कई बार हम हैं जो हम उस मौके को हम पाने न पाते हैं। लेकिन प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि उसने आज उसके भवन में आने का अनुग्रह हमें दिया है। हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ कि ये साल का ये 5वां महीना है और बीते 4 महीने खुदावन ने बड़े ही अनुग्रह के साथ हमें चलाए और जैसे जैसे उसने वायदे दिए हैं उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं रहता है। प्रियो, जैसे वचन कहता है कि बीज बोने वाला बोते चला गया, तो बीज अगर बोना है, यदि किसान को यदि बीज बोना होता है तो सबसे पहले वो बीज को लेकर यूं ही चला नहीं जाता। वो पहले भूमि को जांचता है, भूमि को देखता है, क्या वह भूमि उस बीज को लेने के योग्य है, और यदि नहीं है तो पहले वो पत्थरों को साइड में करता है। हम सब जानते हैं, हम बचपन से हमने एग्रीकल्चर हमें स्कूल में पढ़ाया हुआ है कि किसान कैसे बहुत मेहनत से हम जो अनाज खाते हैं वो अनाज हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। वो दिन रात इकट्ठा कर दिन महीनों खेतों में वो उस जमीन को उसकी देखभाल करते हैं। सारे जमीन को जैसे हल चला के उसे तैयार करते हैं और उसके बाद में वो बीज बोया जाता है। और बीज अगर बोया जा रहा है उसी रात फल नहीं आता, उसी दिन फल नहीं आता, बीज को आने के लिए समय लगता है। वैसे ही परमेश्वर के वायदे को भी पूरा होने के लिए नियुक्त समय है। प्रभु हर दिन प्रतिदिन, उसका वचन विलाप के 33 कहता है कि उसकी दया हर दिन नहीं होती जाती है। तो वो दया हर दिन के लिए है और नई है, लेकिन हम पुराने माइंडसेट से वो दया को अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम प्रतिदिन हम भी नए हो जाए तो हम उसकी नई दया को अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए बता रही थी कि जैसे 4 महीनों में खुदावन ने ये साल में जो हमें प्रॉमिस दिया है कि वो उसकी महिमा हमसे प्रकट करने जा रहा है, उस वायदे को लेकर हम प्रति महीने चल रहे हैं। और जब हम ये 4 महीनों में भी खुदावन ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस हमारे लाइफ में दिए, यदि वो पूरे नहीं हुए हैं अब तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे कभी नहीं होंगे। वो परमेश्वर के नियुक्त समय में जरूर से पूरे होंगे। आज अब ये नया महीना जब लगा है, ये मई महीना, ये मंथ ऑफ मई, ये बहुत ही आनंद का महीना है ना। हमारे निजी जिंदगी में भी ये महीना बहुत ही आनंद का महीना होता है। जितने लोग टीचर्स हैं उनके लिए भी वो बड़ा आनंद का महीना है, बच्चे लोगों के लिए भी बहुत आनंद का महीना है। लोग पूरे साल वेट करते हैं ये महीना कब आएगा, उस महीने में हमारी छुट्टियां लगेंगी, हमारे पास बहुत सारे ढेरों प्लानिंग्स होते हैं। हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, हम ये खाएंगे। हम जब बचपन में थे, हमको एक गाना था, मामाच्या गावाला जाऊया। जब मई महीना आएगा तो हम हर बार हम सोचते इस बार हमें कहीं जाना है। हम भी प्लान कर रहे थे इस बार हमें कहीं जाना है। तो ये महीना, ये खुशियों का महीना, ये आनंद का महीना, ये अच्छी अच्छी चीजों का खाने का महीना। इस महीने में आम मिलते हैं और बहुत मतलब जो किसी सीजन में नहीं होता है वो इस सीजन में होता है। तो आत्मिक जीवनों में भी मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, अब तक नहीं हुआ वो बातें इस महीने में होंगी। जो अब तक नहीं हुई है, जो अब तक रुकी पड़ी
ये महीने में खुलने जा रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज हमने मिस कर गई, वो अपॉर्चुनिटीज महीने में खुल रही है आपके लिए। वो ख्यालात, वो सोचे जब हम किसी और को देखते हैं, जब हम कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार मैंने ऐसा सोचा कि अरे ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये बिजनेस करने का, ये कितना अच्छा है, इस व्यक्ति ने आज ये दुकान, हम कई बार देखते रास्ते में चलते समय देखते नया दुकान खुल गया, नया शॉप खुल गया, हम देखते अरे यार ये मेरे थॉट में क्यों नहीं आया ये बात, है ना। जिनके बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं उनके वो इस बात को रिलेट करने पाएंगे कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। कई बार हम कुछ अच्छा किसी के जीवन में हम कुछ अच्छा देखते हैं, हम सोचते हैं मुझे क्यों नहीं ये समझ में आया, मुझे क्यों नहीं ये पता चला। तो आज मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, ये महीना क्रिएटिव महीना होएगा, ये महीना नए आइडियाज को ओपन करेगा, ये महीना हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू डोर को ओपन करेगा। ये बस मैं कह नहीं रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके ऊपर उस बात को डिक्लेयर करना चाहती हूँ। जब नए महीने में हम आए हैं तो हम नए सिरे से, नए होकर हम प्रभु के वचन को वो रिसीव करें। अब तक जैसे जो हुआ है, मैं नहीं जानती कि आपके जीवनों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन आज के दिन में जब आप परमेश्वर के भवन में हैं, आप उसके पंखों तले हैं, यहाँ पर वो महिमा का बादल हमें घेरे हुए हैं, और यहाँ पर से जब आज जो बात डिक्लेयर होएगी, वो बात स्वर्गदूत आपके जीवन के लिए पूरे करने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो मैं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगी, आज स्वर्गदूत मेरे लिए वो बात को उठा कर ले जाएंगे और स्वर्ग मेरे लिए खुल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ पर जहां पर खुदावन की उपस्थिति है। आज बहुत ही प्रोफेटिकली जोएल ने गाने लिए हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज उसने जैसे शुरू से उसने जितने गाने लिए हैं, वो गाने सचमुच प्रोफेटिकली वचन के अनुसार उसने उस गानों को लिया है। पहला गाना हमने गाया रंग लिया, ये हमने पहला गाना गाया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। खुदावन का आत्मा कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी रूह को भेजकर तुम्हारी अगुवाई करूंगा। सचमुच खुदा उसने हमें अकेले रहने के लिए नहीं, उसके साथ संगति करने के लिए उसने हमें बुलाया है। तो आज के लिए जो वचन खुदावन की ओर से रहमत के लिए आया है, उस वचन को स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, क्योंकि ये वायदा, ये वचन जब आप बोलते हो, मानो ऐसा बोलिए, ऐसे वचन को डिक्लेयर करें मानो आपके बाजू में स्वर्गदूत खड़ा है और वो सुन रहा है। आप जो कह रहे हैं वो उसे लेने के लिए आपके करीब खड़ा है, और वो करीब आपके इतने करीब है, इतने करीब है, जब आप इस वचन को पढ़ते हो, स्वर्गदूत आपसे उस आपके मुंह से निकलने वाला शब्द नीचे गिरने नहीं देगा। आज कलीसिया सुन ले, आज आपका वर्ड लेने के लिए, उसे पकड़ने के लिए स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते। खुदा प्रभु आप अनुग्रह के दाता हो राजा, खुदा बाप आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। यहाँ पर सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, सबसे फेथफुल यदि कोई है पवित्र आत्मा, वो आप हो प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपको मांगते हैं, आपको आपसे लिपटना चाहते हैं प्रभु। हम आपको करीब और करीब लेना चाहते हैं राजा। खुदा बाप हमारे जिंदगियों में आ जाए, हमारे लाइफ में इस जगह पर महिमामय रीति से उतर आए प्रभु जी, और हमें चलाए राजा। खुदा आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने दिया हुआ वायदा हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय 3 वचन
और 4 वचन, मैंने ये वचन को 1 तारीख को ही दे दिया था और मैं विश्वास करती हूँ कि वो आपने खा लिया होगा। बस आज मैं उसका रस, उसका अर्क, उसका डाइजेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालेलुया। आप हम सब मिलकर जोर से, ऊंची आवाज से, स्वर्ग तक ये आवाज जानी चाहिए, ऐसे जोर से चिल्लाकर इस वायदे को अपने लिए रिसीव करें। हालेलुया। हम सबको, क्या सबको मिल गया? नीति वचन उसकी किताब, उसका 3रा अध्याय और 3 और 4 वचन। आइए कलीसिया हम सब मिलकर पढ़े। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे और हमारे जीवन में उसे लागू करे। हालेलुया। आप बैठ सकते हो। हमने जो अभी वचन पढ़ा कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, ये वचन कह रहा है, नीति वचन हमें सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने परमेश्वर की ओर से बुद्धि को पाया था, ये व्यक्ति हमारे लिए आज इस महीने के प्रॉमिस वचन को जब हम मनन कर रहे हैं, तो इस वचन को जब हम पढ़े और जिस वचन को हमने अपने आप में ले लिया है, खा लिया है, आज उस वचन के बारे में हम कुछ मनन करने जा रहे हैं। पहला शब्द है कृपा, अनुग्रह, कृपा, कृपा, करुणा। ये आत्मा के, पवित्र आत्मा के फलों में से एक है कृपा। हालेलुया। आपको पता है कृपा कौन है? परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। एक वचन को पढ़े, पहला यूहन्ना 5 उसका 12 वचन पढ़े। जिसके पास पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है। यस। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। वचन कहता है जिसके पास पुत्र है, माने यीशु मसीह, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। और जिसके पास पुत्र नहीं है, दुनिया की सारी चीजें हैं लेकिन उनके पास उद्धार नहीं है, उनके पास यीशु मसीह नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। कृपा स्वयं यीशु मसीह है, खुद यीशु मसीह कृपा है। कृपा, करुणा, इंग्लिश में लव लिखा है। कौन है प्रेम? यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुद है। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन हमने यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में ले लिया, जिस दिन हमने माना कि यस, मेरे लिए यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर बनकर आया, मनुष्य का पुत्र बनकर आया, मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, उसने मेरे पापों के कारण दुख उठाया, मेरे कारण उसने उस सलीब को सहा और मेरे कारण उसे मारा गया, वो घायल हुआ, उसे सोटे लगे, उसे चाबुक की फटकार लगी, ये सब उसने मेरे कारण सहा जो मुझे सहना था, लेकिन मुझ पर कृपा हुई। जो मुझे सहना था वो उसने सह लिया, उसने ले लिया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर वो गुनाह, वो सजा उसने अपने ऊपर ले ली जो मुझे होनी थी, आपको होनी थी। इसलिए हम कहते हैं हम पर हुई है कृपा। हम वो गाना गाते, मेरे जीवन का मकसद है तू, हाँ, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, है ना? बेकार नहीं जानी चाहिए वो कृपा, क्योंकि किसी ने यीशु मसीह ने मेरे कारण बहुत दुख सहकर वो कृपा मुझ पर आई। ये साधारण बात नहीं है प्रिय। जब ये वचन हमें कह रहा है कि कृपा तुझसे अलग ना होने पाए,
पाए। इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के साथ लिपटे रहे हर समय। वो हमसे कभी भी अलग नहीं होना है। कृपा यीशु मसीह को दर्शाती है। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है, उसकी कृपा हम पर बनी रहेगी, क्योंकि हम और यीशु मसीह एक हो जाते हैं। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है, हमारे लाइफ में है, हम मंदिर है उसका, और उसकी रूह हम में बसती है, तो हम और यीशु मसीह अलग नहीं है, हम एक है। और अगर हम एक है, वो करुणा, वो कृपा जो यीशु मसीह है, हम पर ठहर जाती है। इसलिए वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। वही उस कृपा में रह सकता है जो यीशु मसीह से लिपटे हुए है। हालेलुया। वचन हमें कहता है, दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है, सच्चाई। सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय पहला वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर और वचन देहधारी हुआ। ये जो कृपा है, कृपा देहधारी होकर इस दुनिया में हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आई। और जब यीशु मसीह जाने के समय में यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दिए जाता हूं। ये सच्चाई कौन है? ये सच्चाई पवित्र आत्मा खुद है। जब हम यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम लिपटे रहते हैं, जब हम एक साथ एक हो जाते हैं, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम एक है। हम यीशु मसीह के साथ एक है, हम पवित्र आत्मा के साथ एक है, क्योंकि उसकी रूह हम पर बसती है। कृपा और सच्चाई में वचन कहता है, तुझसे अलग होने ना पाए। ये कौन करेगा? ये हम डिसाइड करते हैं। क्या हम कृपा को और सच्चाई को होल्ड करके रखते हैं? ये हम है। कृपा हम पर हो चुकी है, सच्चाई का आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर के चलाए, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाता है, उसे पवित्र आत्मा दिया गया है। अब ये हमें डिसाइड करना है, क्या हम लिपटे हैं? क्या हम यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ लिपटे हैं? यहाँ पर ओबीडियंस बता रहा है। यदि हम ओबीडियंस में है, जैसे यहोशू को परमेश्वर ने, यहोशू का पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, नियम, ये नियम का, ये वाचा का, ये शब्द, ये ग्रंथ तुझसे कभी भी अलग ना होने पाए। वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक यस तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हम देख रहे हैं, ये महीना हाईएस्ट डिग्री ऑफ फेवर का महीना है। ये महीना परमेश्वर से और मनुष्यों से फेवर पाने का महीना है। तो यदि हम ये फेवर को पाना चाहते हैं, अनुग्रह अगर पाना चाहते हैं, अनुग्रह अपने ऊपर स्थिर कराना चाहते हैं, तो उससे पहले की स्टेप ये है, ओबीडिएंट बने, परमेश्वर के वचन के प्रति ओबीडिएंट बने, पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव बने। यदि आप वचन से लिपटे रहे, यदि पवित्र आत्मा के उस प्रेजेंस में रहे, उपस्थिति में बने रहे, तब वो वहां पर तो लिखा हुआ है। आगे का वचन क्या बोलता है? 4वां वचन कहता है, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, तो तू परमेश्वर, तो तू कब जब तू कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होने पाए, मतलब
जब भी तुम्हें देखे, जब भी स्वर्ग आपको देखे, आप में वो कृपा, आप में यीशु मसीह, आप में सच्चाई, आप में पवित्र आत्मा अगर नजर आए, तब तू परमेश्वर से और मनुष्यों से फेवर को पाने पाएगा। तो यदि आज आपके लाइफ में यदि फेवर, यदि अनुग्रह की कमी है, स्टार्ट रीडिंग योर बाइबल। वचन को पढ़ना शुरू करें, वचन को खाना शुरू करें, वचन को दिन रात पढ़ना शुरू करें। यहोशू की शुरुआत, यहोशू की सेवा की शुरुआत परमेश्वर उसे कह रहा है, दिन रात इसमें पढ़े रहे, दिन रात व्यवस्था की किताब तेरे मुंह से निकल, वो तेरे व्यवस्था की यह किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसका मतलब है चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे काम पे जाए, चाहे जहां कहीं भी जाए, अरे तुम्हारे साथ व्यवस्था की किताब चलनी चाहिए, तुम्हारी बातों में व्यवस्था की किताब चलनी चाहिए, तुम्हारी सोचों में व्यवस्था की किताब चलनी चाहिए। जब भी तुम बोलो वचन ही निकलने चाहिए, जब भी मुंह खोले वचन प्रचार करे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है, तुझसे अलग होने न पाए। ये हमारी जिम्मेदारी खुदावन ने हम पे छोड़ा है। यदि हम कृपा से लिपटे रहे, सच्चाई से लिपटे रहे, तब खुदावन हमें हाईली फेवर, कोई हमें नीचे, कोई हमें डाउन नहीं कर सकता। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह स्वयं हम में रहते हैं, पवित्र आत्मा स्वयं हम में रहते हैं। अरे कौन हमें नीचे दिखा सकता है? किसी शत्रु में, किसी मनुष्य में, किसी शैतान में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मंदिर में यीशु मसीह बसता है, जिसमें पवित्र आत्मा, जिसमें सच्चाई का आत्मा रहता है, उसे हरा सके, उसे नीचा कर सके। हालेलुया। आज यदि आप इस बात का निर्णय लेते हो, व्यवस्था की यह किताब मेरे चित्त में ऐसी बस जाए। वचन कहता है कि वो तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। गले का हार, जब हम रेडी होते हैं, अगर हम गले में कुछ ना पहने, बहने जानती है, अगर हम नहीं पहने, सुना सुना सा लगता है। हर कोई देखता है, ध्यान देता, पहले गले पे नजर जाती है। जो विवाहित है स्त्री है, उनके गले पे नजर, अच्छा ये विवाहित है, हम समझने पाते हैं। चेन से, उनके ऑर्नामेंट से हम समझने पाते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, तू एक गहने के समान अपने गले में रख। पता है, गहने लोग देखते हैं, गहने आउटवर्ड लोग देखते हैं, मतलब वो दिखाई देता है। गहना कोई छिपने के लिए नहीं पहनता, गहना दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए पहना जाता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखा रहा है कि खुदावन के वचन को गहने के समान पहन, ताकि तेरा कैरेक्टर लोगों के सामने पवित्र नजर आए, तेरा कैरेक्टर लोगों के सामने सही नजर आए। जब स्वर्गदूत तुझे देखे, वो तुझे पवित्र देखे। जब लोग तुझे देखे, तुझे पवित्रताई में देखे। जब यीशु मसीह, जब खुदावन जब ऊपर से हमें देखे, वो हमें यीशु को देखे। जो यीशु का स्वभाव है, वो कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। खुदावन ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। उसने हमें धार्मिक बनने के लिए नहीं, उसने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। यदि आज हम धार्मिक है, अच्छी बात है, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। बाइबल पढ़ रहे हो, चर्च जा रहे हो, दान दशांश कर रहे हो, सब अच्छी भलाई की बातें कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पवित्र बनना पड़ेगा। यदि परमेश्वर के राज्य में जाना चाह रहे, पवित्र बनना पड़ेगा। सारी गंदी बातें, सारे विचार, सारे जो स्वर्ग के खिलाफ है, आज ही पश्चाताप करके छोड़ दीजिए। देखिए फेवर आएगा, देखिए मनुष्यों के द्वारा फेवर आएगा, खुदावन के द्वारा फेवर आने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपका जीवन पवित्र जीवन है। बाइबल में एक व्यक्ति है यूसुफ के जीवन को जब हम देखते हैं, इस व्यक्ति के जीवन में कृपा और सच्चाई दिखाई दी गई। जब वो
जब वो अपने पिता के घर में था तब भी वो सच्चाई की बातें करता था। अपने भाइयों के प्रति उनके जो भी गंदे खराब काम थे, अपने पिता को आकर कह रहा था कि भाई अच्छे काम नहीं कर रहे, डैडी आपको देखना चाहिए, भाई लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, आप उनको सिखाए, आप उनको करेक्ट करें। लेकिन भाइयों को पसंद नहीं आया और भाइयों ने उसे उस सूखे गड्ढे में उसे डाला। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, सूखे गड्ढे में भी परमेश्वर साथ देता है, जेल में भी परमेश्वर साथ में था उसके, हर स्थान में खुदावन ने उसे कभी नहीं छोड़ा। क्यों पता है? क्योंकि उसने कृपा और सच्चाई को अलग नहीं होने दिया। उसने अपने आप को पवित्रताई में रखा। पोटीफर के घर में भी उसने अपने आप को पवित्रताई में रखा। उसने जब वो गड्ढे में था तब भी उसने अपने आप को पवित्रताई में रखा। उसने किसी को दोष नहीं दिया। वहां पर भी खुदावन उसके साथ था। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ प्रियो, आपके जिंदगी के हर हालातों में कृपा और सच्चाई को ना छोड़ना। हर हालातों में वचन और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को ना छोड़ना। वही है जो आपको गड्ढे में से बाहर निकालेगा, वही है जो आपको जेल में से बाहर निकालेगा, वही है जो आपको हर नामुमकिन परिस्थिति से वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको ऊंचे स्थानों में स्थिर करेगा। ये वचन है, वचन के द्वारा ही आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। वचन कहता है कि तू उसको अपने गले का हार बनाना। इसका मतलब है अपने कैरेक्टर को सही रखना। जब लोग तुमको देखे तुम्हारे गले का हार, ओ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने अपने आप को शुद्ध रखा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने अपने आप को पवित्र रखा है। लोग देखेंगे अरे ये तो वैसा नहीं है। अरे आपको पता है एली के घर में एली के बच्चे सही नहीं थे, लेकिन शमूएल उसी घर में रहकर भी खुदावन का वचन पहले राजा और उसका दूसरा अध्याय 26 वचन कहता है शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। अरे क्या वजह है कि आजू बाजू में एली के बच्चे वो सुन नहीं रहे, एली के बच्चे एली की नहीं सुन रहे। एली पूछ रहा है कि अभी तुम लोग ऐसा गंदा काम मत करो, तुम परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर से डरो, ऐसा काम ना करो तुम। इसके बावजूद सारे गंदे कामों के बावजूद भी शमूएल बच्चा वहां पर पवित्रताई में बढ़ा। शमूएल परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता था। सारे इर्द गिर्द के लोग खराब वातावरण भी क्यों ना हो, लेकिन जिस पर परमेश्वर की नजर है, जो खुदावन के लिए अपने आप को साफ रखता है, खुदा उसे ऊंचा करता है। बाइबल हमें सिखाती है दान से बेर्शेबा तक शमूएल के जैसा ऐसा कोई नबी नहीं था। शमूएल के एक भी शब्द नीचे नहीं गिरे। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में ऐसे फेवर को पाना चाहते हैं, अपने आप को पवित्रताई से थाम लो। अपने गले में परमेश्वर के वायदों को, अपने परमेश्वर के वचनों को अपने गले में लटकाए। किस लिए पता है? वो हमें याद दिलाए, वो हमें याद दिलाएंगे कि तू ये चीज तेरे लिए नहीं है, ये चीज तेरे लिए नहीं, ये जो फोन में तू देख रहा है तेरे लिए नहीं है, ये तू जो कर रहा है तेरे लिए नहीं है, ये रिश्ते तेरे लिए सही नहीं है, ये दोस्त तेरे लिए सही नहीं है, ये बिजनेस तेरे लिए सही नहीं है। हर बार परमेश्वर का वचन वो हमें वो ताड़ना देकर हमें करेक्ट करता रहेगा। कब? जब हमें वचन पता होगा, जब वचन हमारे अंदर हृदय की, यहाँ पर आगे लिखा है, वो अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर
लिखना, यह आत्मा को दर्शाता है। जैसे गले का हार शरीर को दर्शाता है, शरीर की सुंदरता को दिखाता है, हृदय की पटिया ये आत्मा की सुंदरता को दिखाता है। आत्मा में सुंदर होना, जब वचन हम हमारे दिलों में रखते हैं, हम अंदर से सुंदर हो जाते हैं, हम स्पिरिट में खूबसूरत हो जाते हैं। कोई हमारे लिए किसी की जलन हम पर कोई असर नहीं करती, किसी के नकारात्मक शब्द हम पर असर नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं हमने हमारे जीवन को पवित्रताई में रखा है। हम पर बड़ा फेवर है खुदावन का। जब खुदा जवाब देगा तो वो बेहतर देगा। हालेलुया। अपने शरीर को और अपने मन को सुंदर करे परमेश्वर के वचन के द्वारा। नीति वचन हमें सिखाता है सबसे अधिक अपने प्राण की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। कैसे कर सकते हैं? इस वचन के द्वारा। हम नहीं कर सकते, हम इस दुनिया के मोटिवेशन हमारी रक्षा नहीं कर सकते, इस दुनिया के पॉजिटिव कोट्स हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमारी रक्षा हमारे प्राणों की, शरीर, प्राण और आत्मा की रक्षा करना ये केवल और केवल इस वचन के द्वारा होता है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा तीनों के पापों के लिए यीशु मसीह ने उस सलीब पर लहू दिया हुआ है। हालेलुया। हम आजाद है उसके लहू के द्वारा, हम वारिस है उसके लहू के द्वारा, हम शांति पाए हैं उसके लहू के द्वारा, हम आनंद पाए हैं उसके लहू के द्वारा, अगर करुणा हम पर है उसके लहू के द्वारा, सच्चाई हम पर टिकी है उसके लहू के द्वारा, अनुग्रह हम पर है उसके ही द्वारा। हालेलुया। जब हम वचन से भरे हुए हैं, वो भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में से वो ले जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। यीशु मसीह के विषय में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 52 वचन कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर के और मनुष्यों के फेवर में बढ़ता चला गया। हम क्यों नहीं बढ़ रहे? हम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों हम मनुष्यों के फेवर के लिए हम स्ट्राइव करते हैं? क्यों करते हैं? यदि हम परमेश्वर के वचन से लिपटे रहे, हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं होएगी। अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं, हमने अपने प्राण को, अपने शरीर को, अपने स्पिरिट को हमने पवित्रताई में रखा है, यीशु मसीह के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार हम चलते हैं दिन रात। आप सोचते हो इस बात से कि खुदावन हमसे क्या चाहता है? दिन रात जब हम मनन करेंगे, हम बाकी की चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। कई बार लोग हमें कहते हैं कि अरे आप लोग तो उल्टे छुट्टे चलते हो, चर्च में नजर आते हो, कुछ करते भी हो कि नहीं, बाकी कुछ चीजें है कि नहीं? हमारे पास समय नहीं। लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं? हमारे पास समय नहीं वो सुनने के लिए, वो सुनने के लिए और देखने के लिए। हम तो बस उस फेवर के पास, हमने हमारी आंखों को उस फेवर को लगाए हैं। खुदा तेरा फेवर आ रहा है, तेरा फेवर आ रहा है। अगर तू हमारे साथ है, मनुष्य नहीं साथ है तो भी चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। फेवर अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम यूसुफ के जिंदगी से सीखते हैं कि उसने उस वायदे को जो सपना बनकर उसके जिंदगी में आया था, उसने उस सपने को थाम लिया। उसने उस गड्ढे में जाने के टाइम में भी उसने उस सपने को याद किया होगा। खुदा तूने मुझे सपना दिखाया है, ये मेरा अंतिम स्टेट नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आज मैं इस गड्ढे में पड़ा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तूने जो मुझे दिखाया तू पूरा करेगा। एक ना एक दिन मैं इस गड्ढे से बाहर निकलूंगा, मैं सही स्थान पर, उस नियुक्त स्थान पर मैं पहुंचाया जाऊंगा। ये वायदा यूसुफ ने होल्ड किया था। आज आपके पास भी कई सारे वायदे हैं। उन वायदे को, उसको याद करके हर दिन प्रतिदिन उसे याद करे। खुदा तूने वायदा दिया है तू पूरा करेगा, तूने वायदा दिया तू पूरा करेगा, तूने वायदा दिया तू जॉब देगा, तूने वायदा दिया बच्चा देगा, तूने वायदा दिया घर देगा, तूने वायदा दिया मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तूने वायदा दिया मैं तुझे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा।
खुदा तूने वायदा दिया है और तू पूरा करेगा। मुझे निश्चय है कि मेरा खुदावन हर उस वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमने आज सुबह भजन संहिता जब पढ़ा, निश्चय करुणा और भलाई मुझ पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कौन है करुणा और कौन है भलाई? यह आत्मा के फल है। हालेलुया। जब हम अपने आप को वचन से सजाते हैं, ये सारी चीजें हमारे पीछे पीछे हो लेती है। हालेलुया। इस पूरे महीने में वचन फिर कहता है, वचन तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। ये सोलोमन, ये शलमोन ये कह रहा है, सुलेमान ये कह रहा है तू अति बुद्धिमान होएगा। ये एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जिसने बुद्धि को पाया है, जिसने परमेश्वर की ओर से बुद्धि को पाया है। वो उसके राज को बता रहा है। जब हम कई बार हमें लोग पूछते हैं तो आपने ये कैसा कर लिया, हम बताते हैं ना, अरे ये प्रोसेस है, ऐसा है, कुछ रेसिपी बना, कैसे बनाया ये, हम बताते, देख पहले ये करना है, फिर ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, फिर ये बन जाएगा। ये सुलेमान उसके लाइफ का एक अच्छी छवि वो हमें दे रहा है। कह रहा है तुम अति बुद्धिमान कब होंगे पता है? जब तुम परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में सजा कर रखोगे, अपने गलों में हार के समान। आपको पता है जब मोबाइल जब आए थे, जब छोटे छोटे मोबाइल, जब रिलायंस के वो ग्रीन डब्बे मोबाइल आए थे, उसके साथ में उन्होंने डोरिया भी दी थी। कई बार लोग गले में लगा के उस मोबाइल को गले में लगाते थे कि कहीं खो ना जाए। हाँ, हमने भी किया है ना ऐसा। वो डोरिया आती थी, फिर रंग बिरंगी डोरिया आती थी कि ताकि वो गले में रहे, और हम हर समय उस मोबाइल को, फोन आया कि हम देख सके, वो गिरे नहीं, वो यहाँ वहाँ मतलब कहीं घूमे नहीं, इसलिए मोबाइल वो डोरी से लगाकर हम हमारे गले में उसे डलवा कर रखते थे, है ना। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, वचन को अपने गले में वो हार के समान, एक नेकलेस के समान अपने गले में डालकर रख। आज शत्रु ने हमारे जीवन में उस मोबाइल की डोर को गले में डाल के रखा हुआ है, और कई बार हम उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम गले का हार ये वचन बनाने के बजाय हम उस मोबाइल के गले में हम ऑल टाइम उसमें पड़े हुए हैं। प्रियो, ये शत्रु के जाल है, इसमें ना फंसे। अपने आप को दिन रात व्यवस्था की पुस्तक में लगाए रखे। हमने जैसे वचन पढ़ा, यदि प्रभावशाली होना है, परमेश्वर यहोशू को कह रहा है तू प्रभावशाली होगा। कब? जब तू नियम शास्त्र के व्यवस्था की इस पुस्तक को दिन रात अपने चित्त में समाये रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को किया है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी वचन हाईएस्ट डिग्री पे होना है। जब हम वचन को ऊपरी स्थान पर रखेंगे, हर प्रतिदिन आप इतनी तैयारियां करें, इतने वचन दिन में कम से कम 2 वचन बाय हार्ट करें, और 2 वचन पूरे दिन भर बोलते रहे, कुछ नहीं करें, वचन बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी प्रियो। जिस अवस्था में आप जा रहे हो, जिस भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हो, यदि बाइबल में उसका सॉल्यूशन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फाइनेंस रहने दो, वो रिश्ते रहने दो, वो जॉब रहने दो, या जिंदगी की कई ऐसे मुश्किल हालात होने दो, हर एक के ऊपर बाइबल में सॉल्यूशन लिखा हुआ है। और जब उस सॉल्यूशन को आप गोली के समान खा लेते हो, वो आपके ऊपर, आपकी जिंदगी पर असर किए बगैर वो रह नहीं सकता। हालेलुया। आज इस पूरे महीने में, अब से लेकर पूरे महीने, हर दिन प्रतिदिन इस वचन की घोषणा करें कि कृपा और सच्चाई मैं तुझसे लिपटा रहूंगा। मैं ऑफिस जाऊं तो भी लिपटा रहूंगा, मैं घर में रहूं तो भी मैं लिपटी रहूंगी, मैं जहां कहीं भी हूं, मैं काम कर रही हूं, मैं किचन में काम कर रही हूं, मैं कुछ और कर रही हूं, फिर भी कृपा और सच्चाई मैं तेरे साथ, मैं लिपटी रहूंगी। आज ये निर्णय लीजिए, मैं लिपटी रहूंगी, मैं लिपटा रहूंगा। वो मेरे चित्त से बाहर नहीं
नहीं होना है। मेरे मुंह में जो भी कोई मुझसे बात करे तो मेरे मुंह से वचन ही सुने। वो जब भी कोई मेरे संपर्क में आए तो वो मेरे मुंह से वचन ही सुने, तब जाकर लोगों को आपके गले का हार नजर आएगा। हालेलुया। जब आप हर चीज में, हर बातों में जब हम मिलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ऊंचा उठाए, प्रभु आपकी जिंदगी में आपको फलवंत करे। अरे हम आज से ये बात को करने जा रहे हैं, सचमुच हम ये बात करेंगे। चर्च छूटने के बाद आप एक वर्ड, एक आशीष का वर्ड आपके इर्द गिर्द दो लोगों को तो भी आपने मिलकर ये एक आशीष का, कोई भी एक आशीष का वर्ड जो आपको आता है, वो आशीष का वर्ड आप चर्च के किसी भी दो लोगों के पास जाकर आपने उसे डिक्लेयर करना है। आपके मुंह में सामर्थ है, जब आप किसी के लिए ये शब्द को बोलते हैं, उसके जिंदगी में वो ब्रेक थ्रू साबित होता है। हालेलुया। आज जब चर्च खत्म हो जाएगा, हर एक व्यक्ति सिर्फ प्रेज द लॉर्ड नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक वायदा किसी ना किसी के ऊपर आप डिक्लेयर करना है। हम कलीसिया, पूरी कलीसिया, हम वचन बोलने वाली कलीसिया है। हम वचन सुनने वाले नहीं, हम वचन बोलने वाले, डिक्लेयर करने वाले, हम भविष्यवाणी करने वाले, हम प्रभु के जन हैं। तो हम आज से निर्णय ले, जब भी कभी किसी को भी मिलो, प्रभु के जन को मिलो, आपके पास उसके लिए एक वायदा होना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको वचन बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको भूमि को तैयार करना पड़ेगा। क्या पता कि किसी के शब्द के द्वारा किसी का छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। और उसके डायमंड आपके ताज में लगेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं ऐसा करने के लिए? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आपने इसे समझ लिया है? जब भी हम कभी भाई बहने, जब भी कभी हम आपस में मिले, हम एक परमेश्वर का वचन बांटेंगे, जरूर से बांटेंगे। एक दूसरे से जब मिलोगे तो दो वचन शेयर होने चाहिए, एक इनकी ओर से और एक इनकी ओर से, दो वचन डिक्लेयर होने चाहिए, तभी आपका सही में मिलना हो सकता है। हालेलुया। हम फिर से आते हैं यहाँ पर। वचन कहता है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। यदि आप अपने जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं, उससे लिपटे रहे। वो अगर साथ में है तो अनुग्रह तो आएगा ही। यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 14 वचन कहता है कि अनुग्रह ने हम में बसेरा किया, हमें बस्ती की, है ना। 16 वचन कहता है यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह पे अनुग्रह मतलब पहला अनुग्रह यीशु मसीह खुद है, दूसरा अनुग्रह पवित्र आत्मा है। हम पर अनुग्रह हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा वचन हमारे पास है और पवित्र आत्मा वो हमारा मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा हमें यीशु की बातों को स्मरण कराता है, वो उसकी बातों की ओर ले चलता है, उसके स्वभाव की ओर हमें ले चलता है, वो हमें तैयार करता है। यदि आप बढ़ना चाहते हो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, आप उस बड़े फेवर को देखना चाहते हो, आज यीशु मसीह को थाम लो, वचन को थाम लो, पवित्र आत्मा को जगा दो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। पवित्र आत्मा को अलाउ करो, कि उसे वेलकम करो, कि वो आपकी जिंदगी में होकर आपके साथ मिलकर वो काम कर सके। तब जाकर आप जहां कहीं भी है, आपके कामों में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में, फाइनेंसेस में, आपके हर एरियाज में आप उस अनुग्रह को पाएंगे। इस महीने में, इस पूरे महीने में, अभी ये पूरा आज की तीसरी तारीख है और मैं विश्वास करती हूँ कि ये महीना 31 का महीना है। हमारे पास पूरे 30 दिन है। जब हम नए महीने में, जून में जाएंगे, हमारे पास 30 आशीषों के वचन हमारे मुंह में जबानी रूह वो बाय हार्ट रहेंगे।
30 वचन जब हम नए महीने में जून के पहले प्रॉमिस वर्ड को हम जब लेने आएंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ जब हम अंदर ही आएंगे, एवरी टाइम जब भी हम एक दूसरे को मिले तो हम परमेश्वर के वचन के डिक्लेरेशन करेंगे। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ तैयार हो? हालेलुया। ये महीना हमारे लिए, आप सबों के लिए, ऑनलाइन सुनने वालों के लिए ये अनुग्रह का महीना है। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबों के जीवन में उसी अनुग्रह को डिक्लेयर करती हूँ। मैं यहाँ पर जैसे वचन कहता है कि यदि आप कृपा और सच्चाई से लिपटे रहे तो खुदा का अनुग्रह देखने पाएंगे, परमेश्वर का वो फेवर को आप देखने पाएंगे, मनुष्य का फेवर को आप देखने पाएंगे। आप देखने पाओगे कि अनयूजुअल हेल्प को आप देखोगे, आप डिवाइन हेल्प को देखोगे। आप अपनी जिंदगियों में जो कभी आपने सोचे नहीं, ऐसी बातों को, खुदा के कामों को आप विटनेस करोगे इस महीने में। आप इस महीने में जो भी प्रभु की मर्जी है जो आपके लिए है, स्वर्ग ये महीने में आपके लिए पूरे करने जा रहा है। बस आपका काम है परमेश्वर से लिपटे रहे। हालेलुया। अनुग्रह पाने का रहस्य मैंने आज आपको बताया है। कितने लोग तैयार हैं अनुग्रह में जीने के लिए? बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के, संसार के लोग भी बढ़ते हैं, वो भी पैसों के साथ या शोहरत के साथ वो बढ़ते हैं। लेकिन जैसा हमने पहला वचन पढ़ा, यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 12 वचन, बाइबल हमें सिखाती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ये सारी बातें दुनिया में प्रियो, सबसे पहले यीशु मसीह को अपने लाइफ में ले लेना, उसे पहले स्थान में रखना, पवित्र आत्मा को अलाव करना हमारे जीवन में काम करने के लिए। जब हम ऐसा करते हैं, हम जीवन की बातों को हम करते हैं, जीवन की बातें हमारे साथ होती है। बस तो भजन संहिता पहला अध्याय उसमें कहता है कि जो पुरुष रात और दिन परमेश्वर के वचन में बने रहता है, वो अपने हंगाम में फल देता है, वो उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। यदि आप आज मुरझाई हुई अवस्था में हो तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि वचन का बीज आपके अंदर कहीं निकल ना गया हो या कहीं सड़ ना गया हो। आज अपनी भूमि को उसकी मशागत करे, उसे तैयार करे। ये वचन जब आज आप सुन रहे हो, ये बीज को आप ले लेना, अपने भूमि में डालकर उसमें वचन का पानी, वचन का खाद डालना, ताकि प्रभु के उस महान अनुग्रह को आप देख पाओगे। हालेलुया। ये पूरे महीने में परमेश्वर का और मनुष्यों का फेवर आप सबों पे बना रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इस महीने में आपके रुके हुए काम पूरे हो जाए। जो रुके हुए हैं, जो कई सालों से, कई दिनों से जहां पैसे अटके हुए, यीशु के नाम से प्रभु उनको इतना आशीषित करे कि वो आपके पैसे आपको लौटा दे। जो बातें, जो चीजें, जो रिश्ते बिखरे हुए हैं, खुदावन इस महीने में उसे अलाइनमेंट पे लाए, उसे एक मन कर प्रभु के महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करे। जो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई, खुदावन उसे फेवर में लाएगा, मनुष्यों के फेवर में लाएगा। वो फोन कॉल जो आपने कभी मिस कर लिया, अब इस महीने में जब आप परमेश्वर के साथ लिपटे हुए हो, वो फोन कॉल दोबारा से आप रिसीव करने पाओगे। वो बातें जो आपने छोड़ गई, जो छूट गई, कोई लोगों ने आपको फंसा दिया, डुबा दिया, खुदावन उन्हें इतना ब्लेस करे कि वो आपको लाकर दे कि भाई मैंने तेरा ये लिया था, ये साल में लिया था, लेकिन ये साल में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, ये ले लो, सूद के समेत मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। खुदावन आपके साथ ऐसा करने पर है। हालेलुया। खुदावन ऐसा करने पर है। खुदावन के तरीके बहुत अद्भुत है, हमारे इमेजिनेशन से कई बढ़कर, हमारे सोचों से कई बढ़कर खुदावन के अपने तरीके हैं। परमेश्वर के उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें, उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें। पहले उसके राज्य को खोजे, बाकी सारी चीजें आपके पीछे पीछे यूं ही दौड़ती चली जाएगी।
ये महीना अनुग्रह का महीना है। कहीं भी कुछ भी कोई भी वचन मिस नहीं करना। हर दिन एक वचन लेकर उस वचन को खा लेना, पूरे दिन खाना। चाहे तुमसे नहीं ज्यादा बाइबल पढ़ना हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक वचन को लेकर उसे मनन कर कर पूरे दिन रात उसी वचन पर पकड़े रहो, उसे होल्ड ऑन करो। पवित्र आत्मा को कहो, मुझे सिखा, मुझे बता, इसकी रेवलेशन क्या है, इसके विषय को बता, इसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है। तूने उसके साथ किया, तूने शमूएल के साथ किया था, तूने यूसुफ के साथ किया था, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा है? मेरे साथ भी तुझे करना होगा। हालेलुया। मांगे खुदावन से। खुदावन को हक से मांगने वाले बच्चे पसंद है? हमारे बच्चे जब हमको हक से मांगते हैं हमको आनंद होता है। वैसे खुदावन को भी जो हक से मांगते, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। वचन कहता है इस महीने में, पूरे महीने में आप जो चाहते हो, देखो ये महीना अनुग्रह का महीना है। क्या चाहिए? परमेश्वर का तख्त लगा हुआ है, सिंहासन पर खुदावन बैठा हुआ है। ये महीने में खुदावन पूछ रहा है, बेटा तुझे क्या चाहिए, मांग। आज ये महीना अनुग्रह का महीना है। क्या पता कि कोई एक दिन आपके नाम पर ऐसा दिन होगा कि परमेश्वर उस दिन सिंहासन पर बैठकर ये बोलेगा कि जो आज ये मांगे आज इन्हें मिल जाए। हालेलुया। हर दिन हम कहते खुदा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। एक दिन बोलते हैं प्रभु हमने तो सब मांग लिया, अभी तो कंटाल गए, अभी क्या मांगे। और वही दिन खुदावन का होता है, जो मांगे वो तुझे मिले, और हम चुक जाते हैं। अब चुकने का दिन नहीं है, किसी भी रीति से चुकने का दिन नहीं है। अनुग्रह की बारिश आने पर है, अनुग्रह की बारिश आने पर है, अनुग्रह की बारिश होने पर है। उससे रिसीव करे प्रभु के ओर से, स्वर्ग की ओर से अनुग्रह की बारिश होने पर है। उसमें भीग जाए, लिपटे हुए रहे, इतने भीग जाए कि खुदा और आप एक हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे महीने में उसके अनुग्रह की बारिश में आपको भिगो के रखे। मेरी ये दुआ है, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आप पर अनुग्रह बना रहे यीशु के नाम से। बी ब्लेस्ड। परमेश्वर की उसके नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं आपके ऊपर हाईएस्ट डिग्री ऑफ फेवर डिक्लेयर करती हूँ। अपने सारे एरियाज में परमेश्वर के फेवर को अनुभव करें। ये महीना, जब ये जून महीना आएगा, हमारे पास ढेरों गवाहियां होंगी, हर दिन की गवाहियां होंगी। आज मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ को देख लिया, आज मैंने उसके सामर्थ्य हाथ को मेरे जिंदगी में मैंने पाया, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मैंने सुना, मैंने दिल में उसकी आवाज को सुना। मैं हर दिन, मैं प्रभु की दासी होने के नाते आप पर इस बात की घोषणा करती हूँ, इस पूरे महीने आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाएंगे, आप एक्सपीरियंस करने पाएंगे, आप उस अनुभव में, उस बारिश में भीगे हुए रहेंगे पूरे महीने। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप उससे लिपटे रहें। हालेलुया। प्रेज गॉड।